मध्य प्रदेश के स्कूलों में 70,000 शिक्षकों के पद खाली है। इनमें 1275 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं 6,858 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक की बदौलत चल रहा है। ऐसे में आप एमपी की शिक्षा व्यवस्था के अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। न्यूज ऑन ग्राउंड बालाघाट के ऐसे 2 स्कूलों में जा पहुंचा। एक स्कूल शासकीय बावनथड़ी गुरुकुल बमनी है। यहाँ शासन को 2 साल के बाद एहसास हुआ कि यहाँ 17 शिक्षकों की जरूरत है। वहीं अब भी शासकीय महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। मेरा नाम है मिसेस लक्ष्मी धारकर और मैं 12-13 सालों से गेस्ट में काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे 21-22 में यहाँ पे गेस्ट टीचर की भर्ती हुई है। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन डाला और परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर मेरा हुआ और होने के बाद हमने 21-22 में यहाँ पर काम भी किए। 23 में हमारे पोर्टल से नाम स्कूल का नाम हटा दिया गया, जिससे हम लोग यानी गेस्ट दोबारा मतलब हम लोग चॉइस नहीं कर पाए और मतलब फिर भी हम लोग यहाँ पर हम लोग काम करते रहे, यानी कम वेतन में। यहाँ पर प्राइवेट मतलब निकायाधीन होने के कारण जो है हमको स्कूल से ही दिया गया। फिर भी हम लोग कम पैसे में हम लोग यहाँ पर कार्यरत रहे। अभी हम 23-24 में हम चाहते हैं कि हमें प्राथमिकता मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो है न्यू भर्ती हो रही मतलब नई भर्ती हो रही है। नई भर्ती में परसेंटेज के हिसाब से बोल रहे तो हम जो पुराने हम कहाँ जाएंगे फिर। तो हम चाहते हैं कि हमको जो पुराने हम लोग कार्य जो कर रहे हैं हमको पहले प्राथमिकता चाहिए, ये चाह रहे हैं हम। और हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आने जाने में भी, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग और कम पैसे में हम लोग बहुत ज़्यादा शिकायत भी किए, मतलब पारदी जी से भी, अपने गौरव पारदी जी उनसे भी शिकायत किए। उन्होंने आश्वासन तो दिए लेकिन अभी कार्य कुछ नहीं हुआ है। जिस स्कूल में हम खड़े हैं वहाँ स्कूल जो है शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जिसके कारण बच्चों का सिलेबस भी अटका हुआ है। 18 सितंबर से बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगी। ऐसे में उनका सिलेबस पूरा ना होना एक बड़ी समस्या है। स्कूल में अतिथि शिक्षकों की 17 वैकेंसी है, जो कि लंबे समय बाद पोर्टल में खामियां थी उसमें सुधार किया गया और उसमें 17 वैकेंसी बताई गई। अब यहाँ पर जो पहले से कम तनख्वाह में काम कर रहे अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें वरीयता दी जाए। इस स्कूल में पिछले मतलब 2 सत्र में अतिथि शिक्षक थे, 2021-22 और 22-23 2 सत्र तक थे। फिर 23-24 में इस स्कूल को GFMS पोर्टल से हटा दिया गया कि ये निकायाधीन है ऐसा बोलकर। तो पिछले सत्र भी इस स्कूल में अतिथि शिक्षक नहीं थे। बच्चों से हमने फ़ीस ली, एक्स्ट्रा साला विकास की और फिर प्राइवेट टीचर रख के जैसे तैसे पढ़ाई करवाई और पैसे ख़त्म भी हो गए थे पिछले बार। तो 2 महीने का पेमेंट विधायक महोदय जी माननीय गौरव पारदी जी ने किया है, 2 महीने का पेमेंट शिक्षकों का। और फिर इस साल भी हम लोग अभी भी वही कर रहे हैं कि बच्चों से पैसा लेके ही प्राइवेट टीचर रखे हैं। और अभी इस बार हमारे स्कूल का नाम GFMS पोर्टल पे रखा गया है। लेकिन क्या हुआ कि जो पिछले साल अतिथि ना होने के कारण अभी तक हमारे यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अतिथि जो पिछले सत्रों में काम कर रहे थे वो पिछले सत्र में काम नहीं करने के कारण अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो अभी उन लोगों ने, अब जो ये चल रहा है सेशन, उसमें उन लोगों ने अभी भरा है। 18 तारीख आखिरी डेट है। अब देखते हैं कि 18 तारीख के बाद क्या होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में हमारे जो शिक्षक कार्य कर रहे थे वही वापस अतिथि शिक्षक के रूप में आए, क्योंकि प्राइवेट भी वही शिक्षण अभी कर रहे हैं। प्राइवेट वही कम कीमत में, बहुत कम ही पेमेंट में वो लोग पढ़ा रहे हैं और बच्चों को भविष्य बना रहे हैं। तो बहुत समस्या है इस स्कूल के साथ ये वाली कि अभी तक के तिमाही परीक्षा कल से चालू होने वाली है, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी जो है कि कितने वैकेंसीज है इस स्कूल में? अभी पोर्टल पे 17 वैकेंसीज दिख रही हैं खाली, और लोग ऑनलाइन दिख रहा है तो लोग उस चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। अब आगे पता चलेगा कि कितने टीचर कब आते हैं, जो भी आगे 6 महीने बीत चुके हैं, लगभग आधा सत्र। हाँ, आधा सत्र। अब तिमाही परीक्षा कल से शुरू है, बाकी अभी तक तो नहीं आए। इसका असर कितना पड़ा है बच्चों के सिलेबस पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है बच्चों के सिलेबस पर। कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बच्चों से ही पैसा लेके टीचर रखे हैं हमने। तो बच्चों की पढ़ाई तो बहुत प्रभावित हो रही है। प्रैक्टिकल समय पे नहीं करवा पा रहे हैं उनसे, क्योंकि शिक्षकों की बहुत कमी है। इसको लेकर के आपने अपने जो DEO होते हैं उनसे बातचीत की होगी? हाँ, हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल निकायाधीन है, तो शासन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले आप अपने लेवल पे उसको देखिए और अपने स्तर पे कीजिए। बोले की बावनथड़ी गुरुकुल
बमनी है। यहाँ शासन को 2 साल के बाद एहसास हुआ कि यहाँ 17 शिक्षकों की जरूरत है। वहीं अब भी शासकीय महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालित है। इस स्कूल में कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं से 12वीं तक 4 संकाय संचालित है, जिसमें कला संकाय, कृषि संकाय, गणित संकाय और जीव विज्ञान संकाय संचालित है। चूँकि वर्तमान में शिक्षकों के अभाव के कारण गणित संकाय और कला संकाय में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है। बायोलॉजी और एग्रीकल्चर संकाय में प्रवेश दिया गया है। वर्तमान में 11वीं और 12वीं में 4 कक्षाएं संचालित है और 9वीं और 10वीं में 2 कक्षाएं। इस प्रकार कुल 6 कक्षाएं संचालित है और मात्र 2 शिक्षक कार्यरत है, जिसमें मैं एक शिक्षक स्वयं शाला का प्रभारी प्राचार्य हूँ। केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि 2 ही शिक्षकों के बदौलत काम चल रहा है, तो फिर बाकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था बाकी कैसे करते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए हम गांव के आसपास के जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनका सहयोग लेकर के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इसकी जानकारी आपने पहुंचाई होगी? इसकी जानकारी यहाँ पर स्वयं डीओ साहब आए थे विद्यालय में, बीओ साहब भी आए थे, उनको भी लिखित में भी जानकारी दिए। उनने विद्यालय का निरीक्षण भी किया। उनने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर के अधिकारियों के हाथ में है। ऐसा कर करके वो चले गए। अच्छा, तो आपके स्कूल में पोर्टल पर जो है वो शिक्षकों की आवश्यकता नहीं दिखा रही है? पोर्टल पर स्कूल का नाम है शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेकाड़ी बराबर लिखा हुआ आता है, लेकिन जो पदों की संख्या है वो 0 दिखाई दे रही है, जिसके कारण शिक्षा विभाग के जो लोग हैं यहाँ पर नई नियुक्ति और अतिथि शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। तो यह शासन की कमजोरी है कि जो आज तक इन्होंने पोर्टल पर स्कूल का नाम तो पोर्टल पर चढ़ा दिया है, लेकिन स्कूल में रिक्त पदों की जानकारी आज तक नहीं चढ़ाई गई है। इन दोनों स्कूलों में महज 2 से 2,500 रुपए की तनख्वाह पर बाहर के शिक्षकों को रखा गया है। इसका कारण कुछ और नहीं, सिर्फ पोर्टल पर सही जानकारी न भरना है। मैं नितेश बगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए धन्यवाद।